प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं 9th क्लास की फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको वास्तविक संख्या के बारे में बताना चाहती हूँ। वास्तविक संख्या वो होती है जिसमें सभी तरह की संख्याएं आ जाती हैं। पूर्ण संख्याएं भी आ जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाती हैं। ठीक है, जितनी संख्याएं हैं सब आ जाती हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन इसी से बेस्ड है, इसलिए पहले मैंने ये बताना जरूरी समझा। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के सहित उत्तर दीजिए। कारण के साथ इसका उत्तर बताना है। पहला नंबर है इसका, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या आपको मैंने पहले भी बताया था कौन सी होती है। रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और वास्तविक संख्या मैंने पहले ही बताया जिसमें सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं। सिर्फ अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में आती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो सारी संख्याएं आ जाती है ना, तो ये सत्य है। तो पहला कथन हमारा सत्य है। कारण मैंने बता दिया, क्योंकि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या में आ जाती हैं। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं सब वास्तविक संख्या में आ जाती हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सत्य। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m या वर्गमूल m के रूप में होता है। वर्गमूल के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब देखो बच्चे, प्राकृतिक संख्या क्या होती है मैंने पहले भी बताई थी आपको। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इधर लिखा है देखिए। प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 और सारी संख्याएं होती हैं। और रूट वाली संख्या क्या होती है मैंने अभी बताया आपको ऊपर। अपरिमेय संख्या जो होती है वो रूट वाली संख्या होती है। ठीक है, और इसने कहा है प्राकृतिक संख्या, m प्राकृतिक संख्या है पर रूट वाली तो प्राकृतिक संख्या नहीं होती, तो ये असत्य है। ठीक है, इसका आंसर असत्य होगा। इसी का थर्ड पॉइंट है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो बच्चे, वास्तविक संख्या में तो सारी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, पर अपरिमेय संख्या रूट वाली होती है, मैंने पहले ही बताया था, तो ये असत्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की बात है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखो बच्चे, इसमें क्या कहा है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मैंने पहले भी बताया था, पूर्णांक ये होते हैं जिसमें माइनस के नंबर भी आते हैं और प्लस के नंबर भी आते हैं। ठीक है, पर इन्होंने घनात्मक पूछा है तो घनात्मक ही होते हैं। अब ये पूछ रहा है कि घनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। इसका आंसर है नहीं। नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। जैसे हम अगर उदाहरण लें, उदाहरण के लिए अगर मैं 1 लेती हूँ, 1 का वर्गमूल करूंगी तो वर्गमूल ही रहेगा 2 3, पर जब मैं 4 का वर्गमूल करूंगी तो 4 का वर्गमूल अगर मैं तोड़ूं तो क्या होगा, 2 गुणा 2, इस तरह से, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसने क्या कहा है कि पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अब ये 4 एक पूर्णांक ही तो है, लेकिन ये तो अपरिमेय नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह 9 ले लेती हूँ तो इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, 3 गुणा 3। ये उदाहरण के लिए बता रही हूँ बच्चे, लिखना आपको आंसर ऐसे ही है, पर पूरा क्वेश्चन समझने के लिए एग्जाम्पल तुम्हें अगर तुम लिख दोगे तो और भी बढ़िया बात है। इन्होंने कहा है ना उदाहरण दीजिए, इसमें से आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है या जा सकता है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। अगर आपको मालूम है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मैं एक बार बता देती हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय किस तरह से देखो। अगर मैं मान लो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाती हूँ, ठीक है, ये मैंने त्रिभुज बनाया, आपको पता है
अगर मैं इसका नाम रख देती हूँ ए, बी और सी, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, इसको आधार कहते हैं ना। इसको कहते हैं लंब और इसको कहते हैं कर्ण, ठीक। अब मैंने मान लिया इसकी लंबाई 1 मीटर 1 सेंटीमीटर कुछ भी मान लेते हैं और यहाँ पे 2 मान लेती हूँ, ठीक है। सेंटीमीटर में ज़्यादातर नापते हैं हम लंबाई, तो इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। अगर मैं इसका पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्वेश्चन करूँ ये, तो क्या होता है कि कर्ण पे बना वर्ग अन्य 2 भुजाओं पर बने वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग जमा BC का वर्ग, ठीक है। अब मेरे पास जो नंबर दिए हैं, जो इनका मेजरमेंट मैंने लिखा है अपने आप से, उसी हिसाब से मैं कर लूँगी, क्योंकि मुझे ये तो पता ही नहीं AC की लंबाई क्या है, ठीक है। ये है AB है 2, ठीक, इसका वर्ग जमा 1 का वर्ग, तो ये मेरे पास आ गया AC बराबर है 2 दूनी 4 जमा 1, ठीक है। यह आ गया 5 ही आया ना। अगर मैं इसका वर्ग हटाऊं तो मेरे पास ये आ जाएगा √5, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसी के हिसाब से मैं यहाँ पे इसकी लंबाई जो रख लेती हूँ वो √5 रख लेती हूँ। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से AC के वैल्यू जो है मेरे पास √5 आई है, ठीक है। अगर मैं इसे नंबर लाइन पे दिखाऊं, देखो अब मेरे पास माइनस के नंबर तो है ही नहीं, तो मैं 0 से स्टार्ट कर लेती हूँ। 1 2 3, ठीक। अब मैं 2 तो मेरे को पूरा लेना है, देखो मेरे पास आधार है 2, तो यहाँ से मैं ये 2 तो पूरा ले लूंगी, ये ले लिया, और फिर 1 मैं यहाँ तक ले लेती हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब √5 जो होगा ना वो कर्ण है हमारे पास, तो ये इसको इस तरह से दिखाएंगे, ठीक, ये आ गया √5। अगर बच्चों मैं एक सर्कल बनाती हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास एक सर्कल है एग्जाम्पल के तौर पे, और मेरे पास ये पॉइंट है, मैंने प्रकार कंपास यहाँ रखी और गोला बनाया, तो मेरे पास अगर मैं नापूं तो ये भी √5 होगा, ये भी √5 होगा, ये भी √5 होगा, मतलब इस बिंदी से मैं जितनी भी लाइनें खींचूंगी वो सारी √5 होंगी, ठीक है। और इसी तरह से मेरे पास ये पॉइंट है, अगर मैंने मान लो यहाँ से यहाँ तक ही √5 माना है, तो अगर मैं इस लाइन को और आगे बढ़ा दूं, या तो यहाँ या फिर यहाँ, ठीक है, तो ये भी मेरी √5 ही होगी। जिस तरह से सर्कल चारों तरफ से एक ही नाप के बराबर होता है, इस तरह से इसको मैं अगर गोला बना लूं यहाँ पर भी और ये भी बना लूं, तो जितनी लाइन मेरी होगी वो पूरी नाप √5 ही होगा। तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट भी √5 है। तो संख्या रेखा पर अगर हमें √5 निरूपित करना है तो वो यहाँ आएगा क्वेश्चन के हिसाब से, और जिस तरह से हमने क्वेश्चन करा है पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, उस हिसाब से ये यहाँ पर √5 हमारा आंसर आएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर यही है। तो इसको, इस बिंदु को मैं P मान लेती हूँ, कोई भी नाम हम अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं, P मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो P बिंदु √5 को दर्शाती है, ठीक है, इसका आंसर है। थैंक यू बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो के साथ मैं फिर आऊंगी। थैंक यू सो मच।